नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने मध्यकालीन भारत से संबंधित बाबर का कैसे भारत में आगमन होता है, कैसे उसकी जीत होती है और उनकी क्या क्या कमियां होती हैं, उनके प्रशासन में क्या क्या चूक होती हैं, इस तरीके से मैंने बाबर से संबंधित सारी जानकारी बहुत डिटेल में आप लोगों को बताई है। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बाबर का जो दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण यानी कि वो कैसा था। अब देखो, ये जो धार्मिक दृष्टिकोण है, ये पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक पार्ट में ये दृष्टिकोण नहीं आने वाला है, ये कई पार्ट में मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करूँगा। तो आज अपने इस फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बाबर का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो समझा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनना। तो देखो, अगर देखा जाए मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। वो एक सुन्नी मुसलमान था और हर रोज़ नियम के अनुसार नमाज पढ़ता था और रमज़ान का जब महीना आता था तो उसमें वो रोज़े भी रखता था। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो सूफियों की मज़ारों पर जाता था और वहाँ अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता था और जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते थे उन सबको सम्मान देता था और उन्हें बड़ी इज्जत की नज़रों से जो है देखा करता था। लेकिन अब इसमें मैं एक बात और आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो बड़े इम्पोर्टेंट बात है, कि बाबर जो है, जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती थी जिनको वशीभूत करने में बाबर असफल हो जाता था, ठीक है, तो फिर वो जो है अपने इस धार्मिक दृष्टिकोण को बदल भी देता था। और इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर मैं दूं तो वो उदाहरण है कि उसने ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, ध्यान देना, ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है, उसके कहने पर शिया संप्रदाय स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये बात नोट करना आप। तो उसने शिया संप्रदाय जो है स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक नहीं, बल्कि अपने जो सिक्के उसके हुआ करते थे उन सिक्कों पर शिया मंत्र भी अंकित करवाया था। तो ये जो उदाहरण मिलता है, ये उदाहरण ये बात सिद्ध कर देता है कि बाबर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म की कोई चिंता नहीं करता था। उसका राजनीतिक स्वार्थ कैसे पूरा हो रहा है, पहली बात वो है, धर्म जो है उसके लिए उतना शायद इम्पोर्टेंट इस उदाहरण में नहीं दिखाई देता, क्योंकि जैसे ही पुनः समरकंद उसके अधिकार से निकल गया, ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे ही समरकंद, ठीक है, उसके अधिकार से निकल गया, उसने शिया मत का परित्याग भी कर दिया। यानी पहले शिया बन गया था, लेकिन फिर जब समरकंद उसके हाथों से निकल गया तो उसने शिया मत को भी त्याग दिया था और पूर्वजों की भांति सुन्नी संप्रदाय का मतावलंबी हो गया। तो यानी फिर से उसने दोबारा जो है अपना सुन्नी धर्म अपना लिया और शिया धर्म को त्याग दिया जैसे ही समरकंद उसके हाथ से निकल गया। यानी जब उसका जो स्वार्थ था, जहाँ तक था वहाँ तक उसने उसको पूरा किया, उसके बाद फिर से अपने पुराने धर्म में आ गया। अब देखो, अगर इस धार्मिक दृष्टिकोण की आगे बात करूँ मैं, तो इससे एक बात और पता चलती है कि बाबर जो है अपने धार्मिक दृष्टिकोण में उदार रहा होगा। अर्थात ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया कि भाई अगर वो उदार नहीं होता, ठीक है, तो संभवतः वो कभी शिया धर्म को जो है स्वीकार नहीं करता, भले ही अल्प समय के लिए उसने स्वीकार किया हो। क्योंकि अगर वो कट्टर होता पूरी तरीके से तो इस शिया धर्म को वो किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करता, इसको जो है नहीं अपनाता। अगर वास्तव में देखा जाए तो धर्म को अपने व्यक्तिगत जीवन तक उसने जो है सीमित रखा। ठीक है, उसने धर्म को अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रखा
उसकी दृष्टि में शिया और सुन्नी दोनों ही समान थे। ठीक है, ये बात जो है अपनी ध्यान देना। और उसका जो पर्सनल धर्म था वो अपने तक ही उसने सीमित रखा। उसकी पत्नी यानी बाबर की जो पत्नी, उसका नाम था महाम बेगम। ठीक है, बाबर की पत्नी महाम बेगम और गुलरुख बेगचिक, ये जो दो पत्नियां थी बाबर की, महाम बेगम और गुलरुख बेगचिक, ये दोनों ही शिया थी। तो दोस्तों ये थी कुछ थोड़ी सी जानकारी बाबर के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि बाबर का जो भारत में आने पर दृष्टिकोण रहा धार्मिक जो है, वो डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। आप जुड़े रहना। आपका दिन शुभ हो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, अपना पूरा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।